हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम रेलवे एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के लिए विशेष एवं महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का पार्ट सेकंड देख रहे हैं। कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट देखा था। हम भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना देखेंगे, वह किस राज्य से संबंधित है एवं किस नदी पर स्थित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और भी अदर जो भी एग्जाम्स होते हैं एसएससी के, उनमें जो भी जीके पूछा जाता है उसकी विस्तृत एवं सटीक तैयारी करवाना है। ठीक है, तो कल हमने पूर्वी भारत की नदी घाटी परियोजनाएं और उत्तर भारत की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम पश्चिमी परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और दक्षिणी परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पश्चिम भारत की नदी घाटी परियोजनाएं। तो कुछ प्रमुख परियोजनाओं में पहला है कोयना बांध परियोजना, जो कोयना नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो कोयना बांध परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। और उसके बाद अगला है भीमा बांध परियोजना, भीमा नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र की यह परियोजना है। ठीक है, तो भीमा बांध परियोजना भीमा नदी महाराष्ट्र। उसके बाद है जायकाबाड़ी परियोजना, जायकाबाड़ी परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर है। ठीक है, गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र की ही एक परियोजना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हमने 3 परियोजनाएं देखी, कोयना बांध परियोजना, ठीक है, भीमा बांध परियोजना और जायकाबाड़ी परियोजना। तो यहां पर हमने देखा जायकाबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र की परियोजना है। अब बात करें गोदावरी नदी की, तो यह दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक, यह पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और प्रवाहित होती है। बात की जाए यह गोदावरी नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो यह 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, और एक और प्रश्न बनता है कि गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो यहां पर गोदावरी नदी के किनारे सबसे महत्वपूर्ण शहर की बात यदि करें तो नासिक स्थित है, और अन्य शहरों में राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, जहां पर तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री, और नांदेड़ महाराष्ट्र। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 प्रमुख शहर राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, नांदेड़ महाराष्ट्र और नासिक, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, अब प्राचीन यदि पुराणों की बात की जाए तो इसे गौतमी नाम से भी पुकारा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, या प्राचीन गंगा भी हम इसे कहते हैं। और आगे चलकर यह गोदावरी नदी 7 भागों में विभाजित होती है, जिसके कारण इसे सप्त गोदावरी भी कहा जाता है। इसकी डिटेल के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, क्योंकि सीधा पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो आंसर है गोदावरी नदी। गौतमी नाम, ठीक है, ऋषि गौतम के कारण पड़ा है इसका। ठीक है, तो इतनी डिटेल हमें कम से कम याद होनी ही चाहिए, जानकारी होनी ही चाहिए। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखे हैं नदियों के किनारे बसे शहर, जो आगे जाके हम चर्चा करेंगे या इसका अलग से वीडियो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर हमने महाराष्ट्र की 3 परियोजनाओं के बारे में देखा, कोयना बांध परियोजना, भीमा बांध परियोजना और जायकाबाड़ी परियोजना। तीनों परियोजनाएं महाराष्ट्र की हैं। कोयना और भीमा, कोयना बांध जो परियोजना है वो कोयना नदी पर है, भीमा बांध परियोजना भीमा नदी पर है, और जायकाबाड़ी गोदावरी नदी पर है। इसके बाद काकरापार परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है और गुजरात की परियोजना है। ठीक है, काकरापार परियोजना ताप्ती नदी गुजरात, और उसके बाद है उकाई परियोजना, यह भी ताप्ती नदी गुजरात की परियोजना है। अब यदि बात करें ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, और इस नदी के किनारे बसे शहरों की यदि चर्चा करें तो मुल्ताई, बैतूल से तो यह निकलती है इसलिए मुल्ताई हो गया, और उसके बाद सूरत एवं बुरहानपुर, इसके किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर हैं। ठीक है, तो हमने यहां से पश्चिम भारत की परियोजनाओं को कवर किया। पश्चिम भारत की परियोजनाओं में हमें नाम याद होने चाहिए, किस नदी पर स्थित हैं और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है या किस राज्य से संबंधित हैं।
ठीक है। तो यहां एक बार और देख लेते हैं, काकरापार एवं उकाई परियोजना, यह दोनों ताप्ती नदी पर हैं और दोनों गुजरात से संबंधित हैं। ठीक है। इसके बाद यदि चर्चा करें तो एक एक पॉइंट यहां रह गया है, ताप्ती नदी। ठीक। ताप्ती नदी को संस्कृत भाषा के शब्द ताप से लिया गया है और इसीलिए इसका अन्य नाम तापी नदी भी है। ठीक है, तापी रिवर बोल सकते हैं हम इसे। इसके बाद हमें देखना है दक्षिण भारत की प्रमुख परियोजनाएं। दक्षिण भारत की प्रमुख परियोजनाएं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना और नागार्जुन सागर बांध परियोजना, यह दोनों दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से हैं। ठीक है। तेलुगु गंगा परियोजना की बात करें तो कृष्णा नदी पर स्थित है और आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। अब बात की जाए कृष्णा नदी की। ठीक है। तो कृष्णा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो कृष्णा नदी के किनारे यदि सबसे महत्वपूर्ण शहर की बात की जाए तो विजयवाड़ा स्थित है। और ऐसा यदि पूछा जाए कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वह है सांगली, महाराष्ट्र। ठीक है। तो इस प्रकार कृष्णा नदी के किनारे दो महत्वपूर्ण शहर हैं, विजयवाड़ा और सांगली, महाराष्ट्र। तो हम देख रहे थे तेलुगु गंगा परियोजना। ठीक है, कहां है? आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है और किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। इसके बाद है नागार्जुन सागर बांध परियोजना, यह भी कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश की परियोजना है। इसके बाद देखेंगे कावेरी बांध परियोजना। कावेरी बांध परियोजना कावेरी नदी, और यह जो परियोजना है वो तमिलनाडु कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तिरुचिरापल्ली सबसे महत्वपूर्ण नगर है जो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। या फिर एक और शहर है इरोड, तमिलनाडु का एक शहर है, वह भी स्थित है। इसके बाद हमें देखना है पोचमपाद परियोजना। ठीक है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद पेरियार परियोजना। अब यदि आप पेरियार शब्द कहीं भी सुने तो सीधा केरल को इंडिकेट करें, क्योंकि पेरियार नदी हो, चाहे पेरियार नेशनल पार्क हो, चाहे पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ठीक है, यह सभी केरल से संबंधित हैं। ठीक है। तो पेरियार परियोजना, पेरियार नदी, केरल। इसके बाद अगला है मचकुंड परियोजना। मचकुंड नदी, जो कि आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। मचकुंड परियोजना, मचकुंड नदी आंध्र प्रदेश उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। अब बात की जाए उड़ीसा में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती हैं, तो उड़ीसा में एक तो महानदी, ठीक है, और दूसरी ब्राह्मणी नदी। तो महानदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? कटक एवं संबलपुर। और ब्राह्मणी नदी के किनारे राउरकेला, ठीक है, राउरकेला स्थित है। इसके बाद हमें देखना है मेट्टूर परियोजना, कावेरी नदी और तमिलनाडु की यह परियोजना है मेट्टूर परियोजना। इसके बाद हमें देखना है मलप्रभा एवं घटप्रभा परियोजना। तो मलप्रभा जो परियोजना है वह मलप्रभा नदी कर्नाटक की परियोजना है और घटप्रभा परियोजना, घटप्रभा नदी आंध्र प्रदेश कर्नाटक दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो इसके बाद लास्ट बचा हुआ है इडुक्की परियोजना। हमने इसके पहले देखा था पेरियार परियोजना, पेरियार नदी केरल, और इडुक्की परियोजना भी पेरियार नदी पर स्थित है और केरल की परियोजना है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख परियोजनाओं के बारे में चर्चा की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है तेलुगु गंगा परियोजना, कृष्णा नदी, ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना, वह भी कृष्णा नदी, और कावेरी परियोजना कावेरी नदी। और यहां से इडुक्की परियोजना और पेरियार परियोजना, दोनों पेरियार नदी केरल की परियोजनाएं हैं। और यहां हमने साइड में कुछ नदियां और उनके किनारे बसे शहरों के बारे में चर्चा की है, जो हम यहां आपको बताते गए हैं। एक बार और देख लें, ताप्ती नदी, ठीक है, जिसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? मुल्ताई, सूरत और बुरहानपुर। गोदावरी नदी, नासिक याद रखना है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश और नांदेड़। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो विजयवाड़ा। और सांगली, महाराष्ट्र, जो सबसे बड़ा शहर है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली और इरोड, तमिलनाडु। उसके बाद महानदी के किनारे कटक, संबलपुर, और लास्ट में ब्राह्मणी नदी के किनारे है राउरकेला। यदि अब बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी के किनारे तीन प्रमुख शहर हैं, ठीक है, आगरा, मथुरा और दिल्ली। इसके बाद गंगा नदी के किनारे तो आप जानते ही होंगे, इलाहाबाद की बात करें, हरिद्वार की बात करें, वाराणसी की बात करें, चाहे कानपुर हो,
ठीक है, चाहे बेगूसराय हो, पटना हो, यह सभी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो आज हमने इसका पार्ट सेकंड देख लिया और हमने भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। ठीक है, यदि अब यहां से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करा कीजिए। मिलते मिलते हैं अगली वीडियो में।